Hello guys, myself Rajesh Kumar Singh. Today a short video lecture on mathematics, a particular chapters. This name of the chapter is quadratic equation. Okay, so first of all define the quadratic equations. So quadratic equation. ओके तो इसको डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, किस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and a b c belongs to real number। किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and abc belongs to real number is known as quadratic equation। ठीक है, तो कोई सा भी मैथमेटिकल इक्वेशन रूट्स में एग्जिस्ट करता है, उसके रूट्स होते हैं। अब रूट्स डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, उस पर पावर कितने हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पावर कितने हैं 2, तो इसके कितने रूट हो गए 2 रूट्स हो गए, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वेरिएबल्स में पावर 2 है, तो इसके रूट कितने होंगे 2 होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब इस रूट्स को निकालते हैं किस मेथड से? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें a को कॉमन लेंगे, तो a को कॉमन लेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ब्रैकेट से पहले एक अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जब 0 हो तो क्या होते हैं? अलग अलग 0। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनीशन में हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, where a not equal to 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अलग से मैंने एडिशन किया है, तो इसको बैलेंस कर लिखिए। माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अलग से इसमें ऐड किया है, तो किसको कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस बी बाई 2 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने अलग से उसको सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन में 4a² प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ओके, अब जिसपे स्क्वायर नहीं है इसको हम अलग साइड ले जाएंगे, आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे। तो रूल्स क्या होता है, जब भी कोई टर्म इक्वेशन में आरएचएस से एलएचएस में ट्रांसफर होता है तो प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन एंड माइनस साइन चेंज इंटू प्लस साइन, तो साइन क्या होंगे इसके चेंज हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस x स्क्वायर x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x बराबर x प्लस बी बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट, जब यहाँ से रिमूव करेंगे स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। देयरफॉर x बराबर माइनस में b बाई 2a, यहाँ प्लस b बाई 2 है, राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड देयरफॉर फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट्स x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब x की यहाँ पे कितने x पे कितने पावर थे 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी थी 2, तो इसके दो रूट्स आएंगे। तो दो केस आएंगे, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन we get x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देयरफॉर x बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 2a माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा, इस रूट को क्या बोलते हैं अल्फा। अल्फा से सेकेंड रूट केस 2। अब एक रूट को मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन मेंशन किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूट क्या है माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन। ओके, केस 2 by taking negative sign x इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बीटा से। अब मैंने क्या किया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मैंने उसके पावर कितने थे वेरिएबल पर 2 थे, तो इसके दो रूट्स आएंगे, वो दो रूट्स को मैंने फाइंड आउट किया। उसके लिए मैंने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज किया। ठीक है, अब दो रूट्स आए, एक रूट्स का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 2a बीटा से, सेकेंड रूट का वैल्यू टेकिंग निगेटिव साइन
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 2a, बीटा से, और एक अल्फा, सॉरी एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब क्या करेंगे, अब डिफाइन करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, अब डिफाइन करेंगे द expression b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. The expression b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic expression. Okay, and it is denoted by d or delta. Therefore d is equal to b square minus 4ac. अब d का b square minus 4ac d का वैल्यू आया, तो हम रूट्स में इसका वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे सम ऑफ द रूट्स। जो भी मैंने रूट्स का निकाले, जो भी मैंने रूट्स फाइंड आउट किया, उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या आएगा। ओके, ठीक है, हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू मैंने क्या निकाला था यहां पे, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अल्फा है बीटा, सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे डी से। देयरफॉर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी बाई 2a। अब दोनों में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a। एलसीएम इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद माइनस बी दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म है दोनों। तो ऐड होने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 2b बाई माइनस 2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए। ओके, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0
दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और बीटा की वैल्यू और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस में अंडर रूट डी बाई 2a अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक अलजेब्राइक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर नोमिनेटर। नोमिनेटर के केस में देखो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है माइनस बी और b के प्लेस पे क्या है अंडर रूट डी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होता है फार्मूला है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हियर a इक्वल टू माइनस बी एंड कैपिटल b इक्वल टू अंडर रूट डी। तो होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस अलजेब्राइक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटी, इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आएगा रियल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2a मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा d अपॉन में 4a स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो फिर अंडर रूट रिमूव हो जाता है और वही इनसाइड जो एक्सप्रेशन होता है वही मिलता है। ओके, यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस में d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा c बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है c बाई ए। ओके, अब इसके बाद यानी कि यदि हम बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं c बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। कब उसके रूट्स रियल होंगे, कब उसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, कब उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट ए व्हेन रूट्स x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी डी का वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो यहाँ पे b और 2a दोनों क्या है रियल नंबर। अब नेचर किस पे डिपेंड करता है स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिपेंड करता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिसाइड करता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के नेचर होंगे वो क्या होंगे।
उसके नेचर क्या होंगे, कब रियल होंगे, कब इक्वल होंगे, कब जीरो होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स of a quadratic equation only depends upon the value of discriminant inside the square roots। नेचर ऑफ, यहाँ कहने का मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इनसाइड द स्क्वायर रूट्स। जो हमारा जो रूट्स है उसके स्क्वायर रूट के अंदर में जो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है कि नेचर क्या होगा। ओके, केस फर्स्ट, if b is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0, then roots x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बाई 2a, देयरफॉर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a, तो x बराबर माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल्स। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इफ b is equal to 0 then roots are real and equal। ओके, अब केस 2, ओके, केस 2, केस 2, इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी कि अब स्क्वायर रूट के अंदर में d है और d ग्रेटर देन 0, तो इसके दो रूट्स आएंगे, x बराबर माइनस में b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a अल्फा एंड x बराबर माइनस b माइनस में अंडर रूट डी बाई 2a एंड बीटा, और दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों रूट क्या हैं, रियल होंगे। सो टू डिस्टिंक्ट रूट्स रियल एंड अनइक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमें दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे, रियल और अनइक्वल। दोनों के वैल्यू क्या है, रियल और अनइक्वल्स। ओके, आपके थर्ड, इफ is third, if d less than 0, that is
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इस केस में क्या होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर डी लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 का मतलब निगेटिव वैल्यू, तो हमें क्या मिलेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। देयरफॉर तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स, देयरफॉर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एंड सेकेंड रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो हमें टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और डी लेस देन 0 है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन है तो इमेजिनरी मिलेंगे। कौन सा रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स। सो इफ डी लेस देन 0 देन टू distincts and imaginary roots are obtained. Okay, ठीक है, थैंक यू।